हेलो एवरीवन, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज हम देखेंगे गद्य और पद शिक्षण। तो इसके उद्देश्य के बारे में, अर्थ के बारे में जानेंगे। तो पहले देखेंगे पद शिक्षण का अर्थ क्या है। पद शिक्षण से अभिप्राय है कि कविता के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर भाषा, भाव, कल्पना करने की और सौंदर्य बोध एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। यानी कि कविता के माध्यम से भाषा, उसकी भावनाओं को समझाना, कल्पना करना, उसके नैतिक और मूल्यों का विकास करना होता है। गद्य शिक्षण का क्या अर्थ होता है कि गद्य शिक्षण का आशय है कि पाठों के माध्यम से विद्यार्थी में भाषा ज्ञान, विचार शक्ति, उसके बाद अभिव्यक्त क्षमता, समझ विकसित होता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी सीखता है वो भाषा ज्ञान होना चाहिए, विचार शक्ति यानी कि विचार विमर्श कर सके, अभिव्यक्त क्षमता यानी कि किसी के सामने उसको व्यक्त कर सके, उसको अच्छे से समझा सके। ये उसकी विशेषताएं और अर्थ है। अब इसका माध्यम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर पद शिक्षण की क्या उद्देश्य है। तो पद शिक्षण का उद्देश्य है, पहला तो उद्देश्य है कि विद्यार्थी में कविता के प्रेरित रुचि उत्पन्न करना, यानी कि कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है शुद्ध उच्चारण एवं भावपूर्ण वाचन विकास करना, यानी कि जो भी भाव है उसको शुद्ध उच्चारण करना है। कविता में जो भी भाव है उसको शुद्ध उच्चारण करके बोलना है। उसके बाद है कल्पना शक्ति, यानी कि कल्पना करना है। भाषा ज्ञान एवं भाषा भंडार बढ़ाना, यानी कि जो भाषा है उससे ज़्यादा हम ज्ञान अर्जित करेंगे और उसका भंडार को भी बढ़ाने का काम करेंगे। नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य का विकास करना, यानी कि पद शिक्षण के माध्यम से कविता की जो संस्कृति है, जो परंपराएं, उसको विकसित करना। उसके बाद देखेंगे गद्य शिक्षण की क्या उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा ज्ञान एवं समझ की क्षमता विकसित करना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। यानी कि जो गद्य शिक्षण है उसमें हम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तीसरा है विचार शक्ति एवं तर्क क्षमता बढ़ाना, यानी कि कोई भी चीज़ को हम विचार करते हैं, सोचते हैं, शक्ति जो है सोचने की शक्ति उसको बढ़ाते हैं। तर्क करने की मतलब ऐसा हो सकता है, ये हम तुक्का लगा रहे हैं, तो ये शक्ति बढ़ाना होता है। 4 नंबर में शब्दावली एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, यानी कि शब्दावली यानी कि जो 1-2 शब्द है उसको बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। यानी कि 5 शब्दों में हम 10 शब्द कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें। पढ़ने की आदत एवं रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ना और उसको आदत डालना। आप देखेंगे पद और गद्य शिक्षण विधि क्या है। तो पद शिक्षण में आता है गीत, अभियान, व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, अर्थबोध। यानी कि जो पद है उसमें गीत गाया जाता है, उसकी प्रणाली को देखा जाता है, अभिनय किया जाता है, किसी का अभिनंदन जो होता है वो पत्र पढ़ा जाता है। व्याख्या प्रणाली, कोई भी चीज़ को व्याख्या करके बताना। खंड यानी कि खंड करके, हाफ करके। अर्थबोध यानी कि अर्थ तक समझाना। ये पद शिक्षण की विधियाँ हैं। अब हम देखेंगे गद्य शिक्षण की विधियाँ। इसमें क्या है कि गद्य में व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि। व्याख्या मतलब जो भी कहानी है उसकी आप व्याख्या करके बताएं। उसमें प्रश्न उत्तर करने की विधि आती है। कहानी विधि, उसको हम कहानी के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं बच्चे को। प्रदर्शन हो सके तो नाटक के माध्यम से प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चर्चा विधि, किसी को हम कहानी जो है पाठ में उसको हम सुना भी सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं कि इस कहानी में ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो ये एक चर्चा विधि है। अब पद और गद्य दोनों का शिक्षण सोपान देखेंगे। तो पद का जो शिक्षण सोपान है, पद में आता है प्रस्तावना, आदर्श वचन, यानी कि जो प्रेयर के समय 2-4 आदर्श वचन बोले जाते हैं। अनुकरण वाचन, व्याख्या एवं अर्थबोध, यानी कि कोई भी चीज़ की व्याख्या करना, अर्थ के साथ बताना, प्रश्न उत्तर करना। पुनर्वृत्ति यानी कि बार अभ्यास भी करना। गृह कार्य भी इसमें दिया जाता है। अब गद्य शिक्षण में देखेंगे प्रस्तावना होता है, आदर्श वाचन इसमें भी होता है, छात्र वाचन, इसमें छात्र भी बोलते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है क्योंकि कहानी में कठिन शब्द होते हैं। व्याख्या और प्रश्नोत्तर भी कराते हैं। पुनर्वृत्ति यानी कि अभ्यास और गृह कार्य तो यानी कि होमवर्क तो दिया ही जाता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। पद एवं गद्य शिक्षण हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा कौशल, विचार शक्ति, कल्पना करने की शक्ति एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इसलिए माध्यमिक स्तर पर इनका विशेष महत्व है। तो पद और गद्य के शिक्षण को मैंने एक चीज़ को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।